बिहार की जो महिला होती है वो सबसे गरीब होती है। कोई भी जाति से हो, जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार की महिला सबसे गरीब होती है। या तो वो अपने पति पे डिपेंडेंट है, या पिता पे डिपेंडेंट है, या पुत्र पे डिपेंडेंट है। साल में 100 से 200 ट्रक अरेस्ट होते हैं यहाँ से धान जाते हुए पंजाब। अच्छा, यानी बिहार का धान, तो ये तो बात भैया हमारी एमएसपी ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान की अमीरी हमारी गरीबी पे टिकी है। यहाँ से धान वहां जाएगा, उनके आधार कार्ड पे बिक्री होगा, हमारे ट्रेडर को 100-150 मिल जाएगा, 100 रुपये ट्रक का खर्चा लग जाएगा, वो 300 रुपये कमा लेगा। किसान आंदोलन ऐसे ही नहीं हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान, भले हमको जितना भी गाली ले ले, महाराष्ट्र में थप्पड़ मार दे, तमिलनाडु में कुछ भी बोल दे, हमारे आदमी वहाँ नहीं हो तो बर्बाद हो जाएंगे। वो नीति आयोग बोलेगा कि 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ जितने सीए उनको यही नहीं पता कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस क्या है। 32 दूध का, यू नेम इट, इंडिया का कौन सा ब्रांड नहीं आया, नेस्ले, ब्रिटानिया, एवरी ब्रांड हैज अप्लाइड टू बिहार कि हमको बिहार में लगाना है। मक्का एक ऐसा क्रॉप है जिस पे सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज वो जिंदा है बिहार में। हाईएस्ट प्रोड्यूसर देखिए, धान, गेहूं, जहां सरकार की सब्सिडी, एमएसपी, लन फंड, देवानंद आ जाता है ना, इट कोलैप्सेस। मक्का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां सरकार ने कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, इट इज फ्लोरिशिंग। किसान आंदोलन में पप्पू यादव जी पहुंच गए और वो कन्हैया कुमार के जैसे डफली लेकर ढमाढम बजाने लगे। मुझे आप पूरे लोकसभा की 6 बार के उनके शासनकाल में एक बार उन्होंने मक्का के ऊपर कुछ बोला हो, बता दीजिए। उनके इलाके में मक्का तो इतना है। ये सच्चाई है बिहार की, जो बिहार की जनता देखना नहीं चाहती है। नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द शो। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आज हमने एक बहुत अलग ही तरीके के मेहमान को इनवाइट किया है। अभी चुनाव की जैसे जैसे सुगबुगाहट तेज हो गई है, आप देख रहे हैं कि तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही नारा दे रही हैं, रोजगार रोजगार रोजगार। वादे तो बहुत सारे हुए, लेकिन आपने देखा कि रोजगार या फिर पलायन की स्थिति में कहीं कोई तब्दीली नहीं हुई। तो चलिए हम स्वागत करते हैं संजीव श्रीवास्तव जी आपका, और एक छोटा सा परिचय मैं इनका देना चाहता हूं। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, स्टार्टअप मेंटोर हैं, इनोवेटर हैं और रोजगार उत्प्रेरक हैं। तो रोजगार उत्प्रेरक एक जो कोनोटेशन आया आपके साथ, ये मुझे बड़ा दिलचस्प, ये मुझे भी ये शब्द मुझे भी नहीं पता था। एक पत्रकार हैं, उन्होंने ही मेरे को बिहार का सबसे बड़ा रोजगार उत्प्रेरक बोल के जब डाला तो मैंने नहीं आस्क्ड हिम कि ये उत्प्रेरक होता क्या है। तो ये जस्टिफाइड है ना। अभी जैसे जानकारी मैंने हासिल की आपके बारे में कि अभी हाल के दिनों में आपने एक मुहिम यही दानापुर के क्षेत्र में शुरू किया और तकरीबन 12,383 महिलाओं का एक समूह आपने बना लिया है अगरबत्ती बनाने के अंडर फॉर्मेशन। दैट इज अंडर फॉर्मेशन। और आपका टारगेट है कि 1 साल के अंदर उससे महिलाओं के समूह को आप 20,000 तक पहुंचाएंगे। और आपकी इस मुहिम का नतीजा है कि कुछ बड़ी कंपनियां यहां एंटर कर रही हैं अगरबत्ती के क्षेत्र में। और विस्तार से बताएं इसको। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो पूजा सामग्री का बाजार होता है, दैट इज ऑफ समवेयर अराउंड 20 to 25,000 करोड़, 20 से 25,000 करोड़ का सालाना मार्केट है। ये पूरे इंडिया का तो जो टोटल सिनेरियो है वो 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है, जिसमें सिर्फ वो जो अगरबत्ती सेगमेंट है दैट इज 7,500 करोड़, जिसमें मेजर पोर्शन आईटीसी के पास है और इनके पास है, साइकिल, ऐसे बड़े ब्रांड्स के पास है, फिर बाकी छोटे छोटे ब्रांड्स हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे हमारा जो जनरेशन था, हम लोग जितना फेथ या धर्म के प्रति आस्था रखते थे या जानकारी रखते थे, उससे बहुत ज़्यादा आजकल के लोग में, आजकल के जो यूथ है वो जानकारी, हमारे बाद वाले जनरेशन हमसे ज़्यादा कॉन्शियस है। तो हमारे, जैसे मैं पहले बैंक में नौकरी करता था तो मेरे साथ और भी कुछ फ्रेंड्स थे, उनमें से कुछ अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या इंडियन मल्टीनेशनल्स के अंदर रिटेल सेगमेंट में, होलसेल सेगमेंट में चले गए। तो वी वर डिस्कसिंग कि हम लोग बिहार में ऐसा क्या कर सकते हैं, खास करके दानापुर में, जहाँ पे कि एक बड़ा क्रांति ला सकें। तो एक बहुत बड़ी रिटेलर के जो जीएम हैं, मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि गोबर, बोला तुम जहाँ रहते हो वहाँ गोबर बहुत है, और लेडीज, बिहार की जो महिला होती है वो सबसे गरीब होती है।
कोई भी जाति से हो, जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार की महिला सबसे गरीब होती है। या तो वो अपने पति पे डिपेंडेंट है, या पिता पे डिपेंडेंट है, या पुत्र पे डिपेंडेंट है। और उसमें भी जो शहर में रहने वाली महिला है या सेमी अर्बन इलाकों में, वो और ज़्यादा, क्योंकि गांव के इलाकों में तो चले फिर भी खेतों में भी काम मिल गया, रोड पे भी काम मिल गया, कुछ भी मिल गया। यहाँ तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल वहाँ पर कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो हिस्सा रहती हैं। अब सेमी अर्बन इलाके में वो भी नहीं है। मगर दानापुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गोबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो फिर हम लोगों ने ज्योतिषियों की और पंडित लोगों की एक टीम बनाई। एंड मैं जैसे इनोवेशन तो बैकग्राउंड ही वही है, तो उसकी वजह से काफ़ी दिमाग लगाते रहते हैं। तो हम लोगों ने कुछ, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई थी। एक बच्चा है जिसको थोड़ा सा मेंटली एंग्सियस होते हैं ना, थोड़ा सा बेचैन और हाइपर, एंजाइटी ज़्यादा, तो उसके लिए पंडित जी ने हमको बोला था कि देसी गाय के गोबर में गोमूत्र, थोड़ा सा गुलाब और कुछ जड़ी बूटी उसमें डाल के आप एक बार हमको बना के दीजिए। तो हमारे सगुना मोड़ पे एक महिला रहती हैं, उनसे हमने बोला तो कि भाई चाहिए, तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि इसको सुंदर कैसे बनाएं। तो उन्होंने अपनी चूड़ियों के अंदर गोबर से और वो सारे जड़ी बूटी मिला के बना के, और हमारे पास उपला कहते हैं आम भाषा में, हाँ, जो हम लोग जो गोईठा थापते हैं ना, हाँ, बस उसी को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने अपना पैकेजिंग कर दी। नहीं, पैकेज तो था ही नहीं, हमने आइसक्रीम के डिब्बे में उसको डाला, डिजाइनर बना दिया और उसे, पूना में भेज दिया ऐसे रॉ कि मैडम आप किसी को मेरा नाम बताइएगा, मगर आपको जो रिक्वायरमेंट उन्हें भेज दिया। और एक महिला को हेल्थ की कुछ इशू थी, तो वो गिलोय बेस्ड कुछ प्रोडक्ट उन्होंने मांगा था, हमने उनको दिया। अब वो रिक्वेस्ट करके हमसे उन्होंने ऑर्डर्स को मंथली बेसिस में, एवरी डे दे आर नाउ बर्निंग वन। ओके, ठीक है, दोनों परिवार। हमने उसके बाद रोक दिया, बोला अभी मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास ना ये पैकेज है, ना हमारे पास मास प्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं है। अभी तो हम लोग क्या फॉर्मेशन स्टेज में है, ट्रेनिंग स्टेज में है। महिलाओं को पहले मोटिवेट करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग करते हैं। अभी इस हफ्ते मशीन्स लगेंगी, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। पैकेजिंग के लिए पटना आर्ट्स कॉलेज में MSME ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें हमको भी इनवाइटेड थे, तो उनसे भी हुआ कि चलो स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि एक बिहारी टच, किसी भी पैकेज को डिजाइन करेंगे वो उसमें हमारा लोकल टच होना चाहिए। तो ये तरीके से दिस इज अंडर फॉर्मेशन, एंड आई होप बाय एंड ऑफ सितंबर वी विल बी एबल टू क्रिएट ए क्लस्टर ऑफ 20,000 वुमेन। अब इसमें क्या एक स्पिलओवर इफेक्ट होता है ना, तो क्या है कि अब जैसे जैसे आप उसको फेसबुक में डालते हैं, जानबूझ के प्रचार, कुछ लोग उसको शेयर भी करते हैं, तो जो बायर्स हैं, क्योंकि हमको बिजनेस करना नहीं, हमने पहले भी जितने प्रोजेक्ट के बिजनेस कभी नहीं किया, मेरा बिजनेस जो है मैं उसी में हूँ, तो बायर्स भी आने लगे। अब 3 बायर अपना सेंटर वहाँ मतलब उन्होंने रेंट पे लिया है। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक जो पूरा इकोसिस्टम होता है, फाइनेंस कंपनी का लाना, गवर्नमेंट एजेंसीज का आना, वुमन मोबिलाइज करना, एक मूवमेंट, एक तरीके से आपने इकोसिस्टम क्रिएशन, इकोसिस्टम आपने पूरी तरह से क्रिएट किया। देखिए ये चीज़ें पहले भी की जा सकती थी, बट इट रिक्वायर्ड द वेयरविथल बाय वन पर्सन, एफर्ट बाय वन पर्सन, और उसके बाद एक तरीके मैं कह सकता हूँ कि दिस इज जस्ट द सिल्वर लाइनिंग। देखिए इसके पहले भी जो मैंने प्रोजेक्ट किया था ना, उसमें एक नेशनल बैंकिंग स्टाफ कॉलेज ने एक रिपोर्ट बनाई थी, लखनऊ में है, नाबार्ड की संस्था है। आप जो भी लाइन बोले लगभग इससे मिलते जुलती लाइन उन्होंने यूज़ किया था रिपोर्ट में। द इंडस्ट्री हैज टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब अंडा तो हमेशा से उपलब्ध था, ऐसा तो नहीं कि उपलब्ध नहीं था, बट अंडा उपलब्ध था कहाँ, पंजाब से आता था, बरवाला से या नमक्कल से। तो उन्होंने ये लाइन लिखा था, इंडस्ट्री हैज टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, जहाँ से एक्सोडस सबसे ज़्यादा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सोडस है। बोलने के लिए हम लोग कृषि प्रधान राज्य है, बट वी हैव गॉट नो पॉलिसीज विच कैन प्रमोट ऑल दिस थिंग। तो ये जो आपने बोला ना कि इकोनॉमिक क्लस्टर डेवलपमेंट करना या मूवमेंट क्रिएट करना, ये इसको हम इकोसिस्टम क्रिएशन बोलते हैं। कि एक बिजनेस को लिया, उसके पूरे इकोसिस्टम को, जिसमें बैंकर्स भी होते हैं, फाइनेंसर्स भी होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, मतलब इट इज एन एंटायर सोसाइटी विच ज्वाइंस अप, गियर्स अप to create a economic activity, okay, which is long lasting। अब हमारे इस वाले में कॉरपोरेट्स भी हैं, आर्ट कॉलेजेस भी हैं, इसमें और भी कंपोनेंट्स हैं, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द मोस्ट पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ बिहार। सो ऑटोमेटिकली द सपोर्ट विच आई एम गेटिंग स्पेशली फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द बिहारी डायस्पोरा, वो देखिए कई बार क्या होता है ना, आप एक नया काम करने जाते हैं, तो अगर आप एक
व्यवहारिक या वैचारिक सपोर्ट भी देते हैं ना, तो उसका बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट होता है। अगरबत्ती छोड़िए, वापस अंडे पे जाते हैं। जब मैं अंडा कर रहा था, इस राज्य के सबसे टॉप लेवल के व्यक्तियों ने बोला था ये सब होगा संजीव जी। और एक मेरे को बचपन से है, जब कोई हंस देता है ना या कोई बोल देता है ये सब नहीं होता, उसी दिन मैं कन्विंस्ड हो जाता हूँ कि 100% होगा। आप उसको चैलेंज की नहीं, चैलेंज नहीं, ये मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ तक याद है कि 2013 के बाद से आप अंडा उत्पादन में भी उतर गए थे और एक दौर उसमें आया था 16 आते आते तक, जब आपने कि जो अंडा उत्पादक राज्य थे वहाँ के किसानों की आपने हालत ख़राब कर दी थी, क्योंकि डिमांड आपके अंडों की हो रही थी। आपके अंडे ज़्यादा बड़े थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हो रहा था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका कम हो रहा था, और यही हुआ कि एक ट्रेड वॉर डेवलप, और ट्रेड वॉर में लैक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से शायद वो जो आपने मुहिम चालू की थी वो खटाई में पड़ गई। क्या है सच्चाई इसकी? इसमें सच्चाई ये है कि हाँ, स्टेट का विल पावर नहीं था। देखिए 2013 से 2016 मैं सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहा कि सरकार कुछ मदद करेगी, सरकार कुछ मदद करेगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। स्टेट इनोवेशन काउंसिल का मेंबर बनने के बाद मैंने सेम प्रपोजल नाबार्ड में, उस समय सीजीएम हुआ करते थे मिस्टर आर.के. दास साहब को साथ जब मैंने डिस्कस किया, तो चूंकि दास साहब उड़ीसा से थे, जहां उन्होंने इस टाइप के क्लस्टर डेवलपमेंट देखे थे, समुद्र के किनारे का इलाका पूरा चांदीपुर, जहां से मेरा भी वहां पे काफ़ी घर द्वार है, तो सारे बिहारी गिरमिटिया होते हैं, तो हम लोग जाते हैं। फिर जैसे फादर वहाँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, पोस्टेड आर्मी में, तो वहाँ पे उसमें तो वो क्लस्टर डेवलपमेंट वो दास साहब ने देखा था। ही कुड विजुअलाइज कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा था जो उड़ीसा में मेडिसिनल ये BFD एक एजेंसी हुआ करती थी, ब्रैकिस वाटर फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, उन्होंने जो किया था, हम लोग भी उस आंदोलन के हिस्सा थे तालाब वगैरह बनाने में, तो वही चीज़ में यहाँ तो उनको समझ में आया। देन ही स्टार्टेड, और किया कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने, उस समय बिहार में 20,000 अंडा पर डे प्रोडक्शन होता है। एक मिर्जुमला पैक्स है सिवान में, वो बाहर से जा करके अंडा मुर्गी लेके आते थे, बहुत तकलीफ होता था। बिहार में कोई इकोसिस्टम नहीं था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, नाबार्ड के माध्यम से वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस प्रोजेक्ट को वेटिंग किया, प्रोजेक्ट को वेटिंग करके उसको SLBC के माध्यम से नाबार्ड ने सर्कुलेट कराया। फिर नाबार्ड ने क्या किया कि सारे बैंकर्स को बुलाया और टारगेट दिया कि आपको ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से आएगा, तो आपको सिर्फ इसमें सिविल चेक करना है, आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना है, उसका जमीन का लीगल ओपिनियन वैल्यूएशन कराना, उसका इक्विटी चेक करना है कि भाई उसके पास उतने पैसे हैं कि, और इसको डिसबर्स कर देना। तो बैंकर्स के लिए क्या हुआ कि उनको फिर वहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा कि वो पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टडी करें, क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको मिल चुका था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जैसे जैसे फेसबुक पे हल्ला शुरू किया, तो बहुत सारी कंपनीज जो बिहार में नहीं थी, जैसे सगुना नहीं था, मुर्गी देने वाली कंपनियां और फीड वाली कंपनियां और मेडिसिन वाली कंपनियां आई। जैसे ही वो आती हैं, वो अपने साथ टेक्निकल स्टाफ लेके आती हैं। फिर ऐसा हुआ भैया कि जैसे नवादा में एक भी अंडा फार्म नहीं था, वहाँ एक व्यक्ति ने अंडा फार्म खोला और उसका विजुअल इफेक्ट से बहुत सारे खुल गए। सिवान गोपालगंज में सबसे ज्यादा मुर्गी फार्म खुला। उसका कारण क्या था कि जस्ट एडजॉइनिंग यूपी में एक बड़ी सब्सिडी स्कीम चलती थी, तो वहां लोगों ने मुर्गी फार्म बना रखा था। तो जो ये स्पिल ओवर इफेक्ट बोलिए या वो जो विजुअल इफेक्ट होता है, उसकी वजह से सिवान गोपालगंज में सबसे ज्यादा हुआ। अब इसमें सिवान गोपालगंज में एक और एडवांटेज क्या है कि भाई ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें सबसे ज्यादा पैसा है। अगर आप पटना के बैंक्स और सिवान के गोपालगंज के बैंक्स को कंपेयर करेंगे, पटना के बैंक से अगर आप गवर्नमेंट डिपॉजिट्स हटा दें, तो सिवान गोपालगंज के जो बैंक हैं दे आर रिचर। अच्छा, उनके छोटे छोटे कस्बे में स्केल 5 ब्रांचेस हैं। तो दुबई वगैरह से जो लोग आते थे, उनके पास पैसा था, तो दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन लोन ऑल्सो। ओके, पटना में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। दूसरा, लैंड बहुत कॉस्टली था, 2 कट्ठा बेच दिया तो फार्म बना दिया। तीसरा, हम लोगों ने जो शुरू ही किया था 5,000 अंडों से, 5,000 मुर्गी का, जबकि लोग बोलते थे कि 30,000 मुर्गी मिनिमम फार्म होना चाहिए। हमने 5,000 से शुरू किया। अब जैसे अंडा एक ऐसी कमोडिटी थी, ठीक है, बिहार पैदा नहीं करता था, मगर बिहार में
अभाव कंज्यूम कभी को नहीं सबसे था। ज्यादा करता है। नहीं, अभाव कभी भी नहीं था। पूरा बरवाला से पैदा होता था, नमक्कल से पैदा होता था, सर्दियों में पंजाब से कम आता था, इधर से ज़्यादा आता था। वो लोग बहुत सारे गलत प्रैक्टिसेस आज भी यूज़ करते हैं कि भाई अंडा जब सस्ता हुआ गर्मियों में तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, फिर उसको बाद में निकाल के ट्रेड करो। थोड़ा ट्रेडर्स उसमें प्ले करते थे, तो बहुत सारा कुछ रहता है। तो फिर जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ तो हमको दो एडवांटेज मिला। पहला, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया। अगर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन कंपैरिजन टू नमक्कल एंड आपका बहुत कम आएगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो फीड यूज़ होता है वो मकई बेस्ड होता है। मकई यहाँ प्रोडक्शन है। वो अंडा का जो यॉर्क होता है ना, वो येलो होता है। ये हमको बहुत एडवांटेज दिया। जैसे शुरू में जब हम लोग सिलीगुड़ी में देखे कि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, बाहर भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करना चाहिए, तो सिलीगुड़ी जब गए थे तो वहाँ जो सुपर मार्केट है, मतलब होलसेल जो वहाँ पे मंडी है, वो लोग हमसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि दे हैड एज ओल्ड रिलेशनशिप विथ नमक्कल एंड बरवाला के। 20 साल से अंडे आ रहे हैं। तो हमारे वहाँ एक रिटायर्ड बंदा है फौज का, उसको बोले तो उसने सेवक में सेल करना शुरू कर दिया। नाउ सेवक इज़ ए पॉइंट कोरोनेशन ब्रिज के पास। अगर आप उस इलाके, मतलब सिलीगुड़ी के बाद जंगल पड़ेगा, जंगल के बाद सेवक, वहाँ से सिक्किम, वहाँ से सिक्किम से जो भी आएगा वो कोरोनेशन ब्रिज सेवक होके वहाँ चाय पी के निकलेगा। तो धीरे धीरे करके फिर बंगाल के एक ट्रेडर ने हमको फ़ोन किया था कि पहाड़े कस्टमर बचाते के लिए आमाके अपना डीम नीते हो गए। मतलब जिस होलसेलर ने कस्टमर के लिए, जिस होलसेलर ने हमारा मना कर दिया था कि हम वहाँ से ले रहे हैं, लेंगे, उसने बोला कि पहाड़ के कस्टमर को बचाने के लिए मुझे आपका अंडा लेना होगा। अच्छा। उसके बाद तो क्या भैया, बिहार में एक चीज़ है, हमारे लोग बहुत उद्यमी होते हैं। आप उनको खाली रास्ता दिखा दो, आपको पूछने भी नहीं आएगा, वो बाकी अपना काम खुद कर लेगा। सिलीगुड़ी में 50 लड़के ट्रेड करने लगे। वो धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया, बिना मेहनत के। जो काम 70 साल में सरकार नहीं कर सकती कितने थी। फार्मर्स को जोड़ा होगा आपने बिहार में? देखिए, हम क्या करते थे, आपको क्लियरली बोलेंगे, सिर्फ सैटरडे टू सैटरडे इंक्यूबेशन सेंटर 2 थे, जहाँ जाते थे और भाषणबाजी करते थे। ठीक है, जरूरी तो वही था ना। ठीक है। उनको बोलते थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा देते थे स्टैंडर्डाइज्ड, और चिट्ठी साइन करके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में रखा हुआ था। अब मैं 200-300 आदमी से शनिवार को बात कर लिया, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए, सिस्टम पैदा करना हो, विधान बनाना चाहिए कि ये आप फलाने के पास जाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, मेरा साइन किया, जो फॉरवर्डिंग लेटर होता था मैं उसके पास रख देता था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के उसके बाद अटैच करता था, इनको देता है बैंक में, हमारे को आ जाता था लिस्ट की फलाने बैंक में। अब हम ये लिस्ट आगे नाबार्ड को और एसएलबीसी को देते थे, वो लोग फॉलो अप करते थे। जो अच्छे बैंक हैं, जैसे कैनरा बैंक जैसे जो बैंक हैं, विजया बैंक जैसे जो बैंक हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने स्पेशल ऑफिसर्स बिठा दिए जोनल ऑफिसर्स में, जो फॉलो अप करते थे, और उसमें लोन होना शुरू हो गया। तो अब होता क्या था भैया, टोटल 1636 मुर्गी फार्म खुले 3 साल में। बड़ा मुझे पूछेगा तो मतलब मैं वो लोग, हाँ, रिलेशनशिप आज तक बना हुआ है सबसे। फिर स्ट्राइक भी हुआ दिल्ली में, जंतर मंतर पे हमारे खिलाफ, हम लोग भी गए, थाना उना भी जाना पड़ा। तो उसमें भी चलिए बक्सर, यहाँ पर आपकी स्टोरी को समराइज करूँ तो मुझे लगता है कि बिहार गरीब रहेगा तभी ना बाकी प्रांत समृद्ध होंगे। हर जगह, इवन एमएसएमई, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में तो भैया ऐसा ऐसा किस्सा कहानी आप सुनिएगा तो आप हैरान हो जाएगा। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करता हूँ, बिहार गरीब रहेगा तभी दूसरे राज्य अमीर रहेंगे, और तभी बांग्लादेश और नेपाल में खेती अच्छी होगी। ये भी ऐड कर लीजिए। मैं आपको आज एक और चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि ये पता सबको है, मगर कोई कुछ बोलता नहीं है। बिहार की गरीबी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश का भी ब्यूरो चीफ रहा हूँ। हमने गन्ने की खेती देख रखी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भाई शुगर बाउल कहा जाता है। बाद में जब एक्सपर्ट से पता किया तो उन्होंने कहा कि भाई शुगर केन के लिए आपका खास करके जो चंपारण का क्षेत्र है उससे बेहतर कोई क्षेत्र हो ही नहीं सकता। 2 या 3 पटवन में आपके यहाँ शुगर केन पैदावार होती है, और यही पश्चिम उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र जो शुगर बॉल बने हुए हैं वहाँ 7 से 8 पटवन की ज़रूरत होती है। तो आप सोचिए, हमने कभी उसको फोकस नहीं किया, हमने शुगर मिल उस तरीके से डेवलप होने नहीं दिया, और वजह पलायन। तो अपनी रियलिटी, इसके पीछे भी एक राजनीति है। मेरे पिताजी
ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में 1984 में, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर जिससे आतंकवाद ख़त्म हुआ। मुझे अच्छे से याद है ब्लू स्टार के उतने ख़राब माहौल में भी हम लोग गांव आते थे, गांव आते थे। और गांव आने के बाद हम लोग वहाँ पे एक कर्नल साहब थे रिटायर्ड, रम फैक्ट्री में शुगर मिल के साथ में डिस्टिलरी थी, और मेरे रिलेटिव वहाँ अकाउंटेंट थे, पूर्जी लेते थे, पूर्जी में जाते थे। जब शुगर मिल्स बंद हुए तो जो प्रबुद्ध पढ़े लिखे वर्ग थे उनका गांव आना बंद हुआ। अच्छा, ध्यान से समझिएगा। रीगा में ये चीज़ हो जाता अगर हम लोग जैसे, और भी एक सांसद भी हैं, वो हम लोग काफ़ी एक्टिविज़म के, एक कर्नल साहब भी हैं वो भी काफ़ी एक्टिविज़म के। तो जब आप अपनी धरती से कटते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई हमारा ये वीडियो देख रहा है, तो उसको हमारी बातों से कुछ इन्फ्लुएंस होगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत होगा। तो जब पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स गांव से हट जाएंगे तो नेगेटिव को खुला मैदान फैल जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है सिस्टम, ये मेरी एजम्पशन है, मैं हमेशा थोड़ा अलग सोचता हूँ, सिस्टमेटिक वे में शुगर मिल्स को ख़त्म किया गया ताकि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टोटली ख़त्म हो जाए, पॉजिटिव जो बोलने वाले लोग रह भी गए उनकी वॉइस दब जाए, और सिर्फ हम अपनी जातिवाद की जो राजनीति है या जो कुछ भी उसके बाद हुआ बिहार में, वो सब चीज़ फैले। ये मुझे लगता है एक कारण है जो अभी तक कोई बोल नहीं रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा पलायन पे, अब चलिए एक और चीज़ इसी पे बताता हूँ, राइस सब भूल जाइए, मैं आपको 3 चीज़ बोलता हूँ, जस्ट अपने दिमाग को वाइट वॉश करके मेरी 3 पॉइंट को सुनिए। दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला किसान का अवार्ड मिला बिहार को, बिहार में भी नालंदा जिला को, कि भाई पर एकड़ यील्ड हाईएस्ट, वर्ल्ड में हाईएस्ट। पंजाब कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। अवार्ड किसको मिला? बिहार को, नालंदा। बिहार में अगर सरकारी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो पंजाब से 1/3 ज़्यादा भूमि पर धान की खेती होती है। मतलब पंजाब हमसे 2/3 धान का एकरेज है उसका, पर एकड़ मतलब जमीन जितनी वो इस्तेमाल करता है, प्रोडक्शन हमारा उसका आधा है। तीनों पॉइंट का दोबारा अवार्ड हमको मिलता है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पर एकड़ पैदा करते हैं, हमारा एकरेज पंजाब से 1/3 ज़्यादा है, और हमारा प्रोडक्शन उनसे आधा है। ये तीनों एक साथ कैसे हो सकता है? संभव नहीं है, नहीं है संभव, लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका दिमाग। अब इसको आगे लीजिए, साल में 100 से 200 ट्रक अरेस्ट होते हैं यहाँ से धान जाते हुए पंजाब। अच्छा, यानी बिहार का धान, तो ये तो बात भैया हमारी एमएसपी ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान की अमीरी हमारी गरीबी पे टिकी है। यहाँ से धान वहाँ जाएगा, उनके आधार कार्ड पे बिक्री होगा, हमारे ट्रेडर को 100-150 मिल जाएगा, 100 रुपये ट्रक का खर्चा लग जाएगा, वो 300 रुपये कमा लेगा। किसान आंदोलन ऐसे ही नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जग जाहिर बात है, मैं कोई नई बात कोई बोल रहा हूँ, आप किसी भी मैगजीन को उठा के देखिएगा तो आपको ये बात मिलेंगे, मगर कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा करेगा कौन? फिर वही जो यहाँ हमारे किसानों को तो कुछ नहीं मिला। फिर किसानों को मिला ना, बहुत कम। 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ, उसके बाद हमारे किसानों की इनकम 0.98% घट गई, लगभग काफ़ी घट गई हमारी इनकम। हमारे यहाँ खेती किसानी का ये हालत है भैया कि 70,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए, क्या बोलते हैं उसको, सिंचाई पटवन योजनाओं में, और जमीन पटवन माने सिंचित जमीन घट गई, मगर कोई ये सब बोलता नहीं है। सिंचित जमीन 70,000 करोड़ खर्चा करके बढ़नी चाहिए थी ना, बढ़ पैसा खर्चा करके वो घट गई, कोई बोलता नहीं है। खाद, बिहार का किसान किताबों में, बुक्स में सबसे ज़्यादा खाद दुनिया में यूज़ करता है, मगर हमारे यहाँ किसान को खाद नहीं मिलता है। ये जो विरोधाभास है ये, और ये सब कुछ इसी समय एक ही साथ घटित होता है कि सबसे ज़्यादा खाद बिहार को आता है और सबसे कम खाद बिहार के किसान को मिलता है। लाठी खाता है, डंडा खाता है, सब कुछ खाता है, ठीक है, ठीक। ब्रांड सुशासन, जो सुशासन का ब्रांड है, इसका कितना बड़ा कीमत वही किसान भोग रहा है जो सुशासन को वोट दे रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो अधिकारी वर्ग है वो जानता है कि नेता मुझे प्रोटेक्ट करेगा। क्यों प्रोटेक्ट करेगा? उसको सुशासन के ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है, एक ही ब्रांड है उनके पास। तो अब एक विधानसभा की घटना में आपको बताता हूँ भैया कि क्या हुआ था कि बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह ने, मैं गतिविधि देख रहा था, खाद पे बहुत हल्ला किया,
कि फलाना जगह करप्शन हो रहा है, ढिमकाना जगह करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मंत्री जो उस समय थे उन्होंने वेहेमेंटली अपोज किया, नहीं हम बहुत सुशासन वाली सरकार है, हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं हो रहा। भैया 3 दिन बाद 50 रुपए का काला बाजारी रेट बढ़ गया यूरिया का, क्योंकि जो अधिकारी है वो तो जानता है कि मुझे तो ये प्रोटेक्ट करेंगे, जबकि होना क्या चाहिए, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसन है दे हैव टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशनरी, विच इज नॉट हैपनिंग। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल किया नहीं, देयर इज नो कंट्रोल। लालू जी का जब टाइम था एग्जीक्यूशनरी को दबा दिया, खैनी बनवा करके नीचे तक मैसेज दे दिया कि भाई चुप रहो, और आज के दिन में उल्टा हो गया। द ब्रांड सुशासन, द पॉलिटिकल डिस्पेंसन इज ट्राइंग टू अवॉइड डैमेजेस ऑन देयर ब्रांड, और उसका भुगतान जो है वो आम आदमी कर रहा है। अच्छा देखिए, विचित्र विडंबना है ना कि आपको तो कोरोना काल का दौर याद होगा ना, लॉकडाउन के दौरान, कि उत्तर प्रदेश में भाई सहूलियत मिल रही थी लोगों को, उनको पैदल नहीं चलना पड़ रहा था, जो वहाँ के कामगार थे बाहर जो काम करने के लिए गए थे। और यहाँ पर नीतीश बाबू बार बार कहे कि भाई लॉकडाउन में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए था, बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो बिल्कुल उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब वो पैदल ही आ रहे हैं, जब यहाँ आ जाते हैं उसका सोचिए कई लाख लोगों का स्किल मैपिंग किया गया, इतने बड़े डाटा बैंक पे आप बैठे रह गए। नहीं, उस समय अखबार में एक न्यूज़ छपा था, बड़ा तगड़ा न्यूज़ था, नीतीश कुमार जी का फोटो लगा हुआ था, इंस्ट्रक्शन था, सारे अधिकारियों को निर्देश, जिला अधिकारियों को निर्देश गया है तुरंत रोजगार मुहैया करवाया जाए, एज इफ इट इज इन द पॉकेट। तो भाई पहले क्यों नहीं कर दिए? एक स्टोरी सुनाता हूँ भैया, रोजगार के प्रति कितने सीरियस है हमारी सरकार। गिरिराज सिंह जी उस समय बिहार के पशुपालन मंत्री हुआ करते थे। दिल्ली में मानेकशॉ हॉल है, एयरपोर्ट के पास, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। तो हम XLRI में जाते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो वहाँ एक बिमटेक के प्रोफेसर आया करते हैं, डॉक्टर शर्मा। तो शर्मा साहब उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और वो अपना ये मिल्क विजन 2020 लिख रहे थे। मनमोहन सिंह वाज श्योर कि ही विल अगेन कम टू पावर, अदरवाइज भी पॉलिटिकल डिस्पेंसन अपना ये सब सपने भविष्य के दिखाते हैं। तो शर्मा साहब हमको रात को 11:30 बजे बोल रहे हैं कि हम लोगों को अगर बिहार चाहेगा तो गरीबी हट जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी। हम लोग कैसे? बोला आपके पास जल है, जोर है, जमीन है, हर जिला में 5 लाख लीटर का मिल्क का प्लांट लगा लीजिए। तो हम लोग करेंगे कैसे? बोला चलिए ना, 2 दिन बाद हमारे यहाँ सेमिनार है इंडियन डेयरी एसोसिएशन का, आप अपने मंत्री को लेके आ जाइए। हम उसी समय रात को 11:30 बजे गिरिराज दा को फ़ोन किए। तो गिरिराज सिंह जी हमेशा से प्रोएक्टिव रहे, तुरंत फ़ोन उठाए 11:30 बजे। वैसे भी उनको लगा कि भाई 11:30 बजे रात को ये व्यक्ति क्यों फ़ोन कर रहा है मुझको। तो हम बोले गिरिराज जी हम ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, एक प्रोफेसर साहब हैं, और परसों प्रोग्राम है दिल्ली में, इंडियन डेयरी एसोसिएशन का ट्रेड फेयर भी है और सेमिनार भी है, आपको ये बुलाना चाहते हैं। वो तुरंत रेडी हुए। 2 दिन बाद हम वहाँ पहुँच गए दिल्ली। यहाँ से नहा धोआ के एयरपोर्ट में बैठे और वहाँ उतर के 9:30 से पहले हम लोग वहाँ पहुँच गए थे गेट पे। इंडियन डेयरी एसोसिएशन वाज नॉट श्योर कि एक मिनिस्टर इतनी शॉर्ट नोटिस पे भी आ सकता है, बट इन्होंने अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल करके वो वहाँ पहुँचे। ट्रेड फेयर का उद्घाटन मैंने देखा है गिरिराज जी का, आपको वो होगा ना ध्यान, आपका नवादा में इतना बढ़िया उन्होंने थ्रेड का कारखाना, वो थोड़ा उनका कॉन्सेप्ट मिस्टेक था, वो मैं बाद में बताता हूँ। हाँ। तो अब डेयरी वाला एसोसिएशन हुआ, 32 एप्लीकेशंस आए, 32 दूध का, यू नेम इट, इंडिया का कौन सा ब्रांड नहीं आया, नेस्ले, ब्रिटानिया, एवरी ब्रांड हैज अप्लाइड टू बिहार कि हमको बिहार में लगाना है। एक राणा गंगेश्वर सिंह बोल के विधायक हुआ करते थे मोहद्दीनगर, और वो एकदम हम कहा अरे बहुआ 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 चलो 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 तुम हमको ब्रिटानिया वाले के पास ले चलो, उसका 5 लाख लीटर का प्लांट है, हम अपने इलाके में लेके जाएंगे। हम ले गए भाई, ब्रिटानिया वाले मोहाली गए, उनसे बातचीत हुई, वो एग्री किए। तुरंत 32 ने SIPB एप्लीकेशन किया, 2-4 ने तो ज़मीन भी खरीद लिया बेगूसराय वगैरह में। द गवर्नमेंट सिंपली रिफ्यूज टू अप्रूव अ सिंगल SIPB। कंडीशन ये डाल दिया कि सुधा से NOC लेके आइए। अब आप एक आम लासा में समझिए भैया, आपकी भी कपड़े की दुकान है, मैं आपके बगल में कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, आप मुझे NOC दीजिएगा। पैथेटिक। ये हुआ है बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के बाद, इतना मोटा फाइल है, बेचारे दौड़ते रह गए, किसी ने नहीं दिया। एंड देयर वाज वन सिंगल लाइन बिहाइंड दिस होल कॉन्स्पिरेसी। एक IAS ऑफिसर ने, जैसा कि मुझे गिरिराज सिंह जी ने बताया, मुख्यमंत्री को जाके बोला कि बिहार को बेच दिया कॉरपोरेट को गिरिराज,
और सोसाइटी जो होता है ना, मिल्क सोसाइटी, वो वोट का एक बड़ा तबका होता है, कंट्रोल करता है। दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज द सीरियसनेस टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज इन बिहार। आप हमारे मुख्यमंत्री अच्छा को देखिए, मक्का का इतना प्रोडक्शन, चावल की हम चर्चा कर ही चुके हैं, एक बड़ा इथेनॉल हब डेवलप करने के बीच में देखे थे सुगबुगाहट हुई थी, लगातार सेमिनार कर रहे थे अपने शाहनवाज जी, हालांकि नेपथ्य में चले गए, और फिर ये प्रोग्राम भी पूरा मैं देखता हूँ कि नेपथ्य में चला गया। उल्टा सोचिए, मैं आपको अब एक नया सेम मक्के की कहानी सुनाता हूँ, इसलिए एक पत्रकार मुझे उल्टा थिंकर भी बोलते हैं। मक्का एक ऐसा क्रॉप है जिस पे सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज वो जिंदा है बिहार में। हाईएस्ट प्रोड्यूसर देखिए, धान, गेहूं, जहां सरकार की सब्सिडी, एमएसपी, लन फंड, देवानंद आ जाता है ना, इट कोलैप्सेस। मक्का एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां सरकार ने कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, इट इज फ्लोरिशिंग। यू नो, अब आप समझ लीजिए, आप बेगूसराय से बेल्ट से लेकर कटिहार तक चले जाइए, सब कुछ प्राइवेट है, और बिल्कुल प्राइवेट। और मैं किसान भी सुखी है, बिल्कुल एक लाइन से ट्रकें रहती है, और क्या आपको इस देखिए, इन सब चीजों के लिए दोषी बिहार की जनता है। पप्पू यादव आजकल बड़े चर्चा में है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हम लोग क्या है ना कि चुपचाप ऑब्जर्व करते रहते हैं। किसान आंदोलन में पप्पू यादव जी पहुंच गए और वो कन्हैया कुमार के जैसे डफली लेकर ढमाढम बजाने लगे। मुझे आप पूरे लोकसभा की 6 बार के उनके शासनकाल में एक बार उन्होंने मक्का के ऊपर कुछ बोला हो, बता दीजिए। उनके इलाके में मक्का तो इतना है, ये सच्चाई है बिहार की, जो बिहार की जनता देखना नहीं चाहती है। हमारे यहाँ क्या है ना, हम लोगों ने ऐसा भ्रम, ऐसा धुंध बना रखा है ना कि इतना ज्यादा हमारी पब्लिक पॉलिटिकली एक्टिव है, इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव है, जिसकी वजह से नुकसान है, अपना ही नुकसान कर बैठती है। आप मुझे बता दीजिए, पप्पू यादव गए थे किसान आंदोलन में? गए थे? नहीं। तो उन्होंने आज तक खोज के निकाली आर्काइव में, लोकसभा में मक्का के ऊपर कितनी बार बात की है। और ये अच्छा हुआ। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर बुद्धि पे पर्दा आज तक पड़ा रहा, इन्होंने मक्के पे ध्यान नहीं दिया। जिस दिन ध्यान दे देंगे ना, ये बंद हो जाएगा। जैसे हनी याद है, शहद, शहद का क्या हुआ? एक समय में हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर होने वाले थे। आज भी हम जितना दूध प्रोड्यूस करते हैं उसका कितना % हम प्रोसेस करते हैं? मगर अमूल, नाउ इट हैज एंटर्ड बिहार। अमूल है, राधा मोहन सिंह जब बने तो वो मदर डेयरी को अंदर लेके आए। मैं पास की ही आपको बता रहा हूँ कि एक दुकान है जिसमें कि सुधा का पार्लर है, सुधा के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, और ठीक उसके थोड़ी दूर पर अमूल का है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की भीड़ अमूल पे, क्योंकि वो वैरायटी दे रहा है, उसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है। और सुधा को मुझे लगता है शायद रिवैम्प करना पड़ेगा आपने। देखिए आपको आप बता रहे हैं कि एक दौर था जबकि इतनी कंपनियाँ यहाँ एंटर करना चाह रही थी, और उन्होंने कहा कि NOC सुधा से लेकर के आओ। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ यार, कोई भी चीज़ को जब हम समझना चाहते हैं ना, तो उसके बैलेंस शीट को देखना चाहिए। सुधा के पास सरकारी ज़मीन है, सरकारी पैसे से है, लोन भी लेता है तो सोवरेन गारंटी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार गारंटी देती है तो उसको लोन लेता है, सस्ते में लोन भी लेता है। कंपेयर इट टू एनी प्राइवेट पार्टी से ओसैम और राज और एनी, उनका बैलेंस शीट मिला लीजिए, उसके रेशियोज को जब आप देखेंगे तो जो रेशियोज आपको सुधा का मिलेगा, जो एक प्राइवेट पार्टी का ना, जमीन आसमान का फर्क है। अमूल ऑपरेट्स लाइक ए कॉर्पोरेट। सुधा का जो आदमी है ना, वो अपने आप को अधिकारी, सरकारी अधिकारी कहलाना पसंद करेगा। हमने तो पैक्स को सरकारीकरण कर दिया। भाई पैक्स क्यों बनाया गया था? पैक्स इसलिए बनाया गया था ना कि भाई आप अपना गांव के लेवल पे बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट, इकोसिस्टम प्रमोट करेंगे, हमने उसका सरकारीकरण कर दिया। तो ये हमारे ब्लड लाइन में है। सामंतवाद जो है उसकी वजह से आज आप अमूल के अधिकारी बोलेगा, वो कभी नहीं बोला कि वो सरकारी अधिकारी है, वो बोलेगा कि मैं अमूल का एम्प्लॉय हूँ। बात समझ गए? और उसकी एक्टिविटी वैसी होगी, उसकी एक्टिविटी भी वैसी होगी। आज देखिए पूरा बिहार अमूल बांट लिया, 6 जिला साबरकांठा को मिल गया, हर जिला में आज अमूल की पहुंच। माइक्रो लेवल पे ही मैं देखूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरे आसपास के मार्केट में ही डीप पेनिट्रेशन कर लिया ऑलरेडी। तो दिस इज एट कॉस्ट ऑफ सुधा, या फिर जो बाकी और यहाँ की जो सर्टेनली इट इज एट कॉस्ट ऑफ समबडी। दूध तो हमारे यहाँ कभी कम नहीं था, कभी नहीं कम था, कभी भी जाइएगा आपको दूध मिल जाता था। ऐसा तो नहीं था कि गए और दूध नहीं मिल रहा है। हाँ। तो दूध एक एक्टिविटी में और मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको अध्ययन कर रहा था कि बायोप्लास्टिक, पॉलीथीन तो बैंड हुआ लेकिन मिसयूज़ हो रहा है। सारे हमारे नाले, नदी, खेत खलिहान पूरी तरह से चोक हो रहे हैं।
और भयंकर डैमेज किया। लेकिन उसका एक पर्याय है, पर्याय क्या, उसका एक ऑल्टरनेटिव है बायोप्लास्टिक। आपका उसमें भी बड़ा सराहनीय काम है और मुझे लगता है कि शायद वो भी रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। उसमें आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग भी दिला रहे हैं, कुछ सपोर्ट भी करा रहे हैं? देखिए भैया, एमएसएमई, अभी हम लोग एग्रीकल्चर से एमएसएमई पे आते हैं। एमएसएमई किसी भी देश का इकोनॉमिक एंड रोजगार का बैकबोन होता है। अगर आज के दिन में कोई नेता ये बात नहीं बोलेगा, अगर आज के दिन में बिहार के हर 1000 आदमी पे 100 एमएसएमई हो गया, फॉर्मूला याद रखिएगा 10%। ओके भाई सरकारी नौकरी तो 23-24 लाख से ज़्यादा मिलेगी नहीं। अगर हर 100 आदमी पे 10 आदमी को उद्योग लग गया, जो हम दानापुर में कर रहे हैं, छोटा छोटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत लंबा चौड़ा, 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 75,000 का भी अगर उसने इंडस्ट्री लगा ली, हर 100 पे 10, बिहार के पास जो ताकत है, हमारे पास जमीन है, ताकतवर शरीर है और पानी है। सबसे बड़ी बात ह्यूमन रिसोर्स है जो बस ताकत, जो मैं बोल रहा हूँ मैन पावर। आज पूरे हिंदुस्तान भले हमको जितना भी गाली ले ले, महाराष्ट्र में थप्पड़ मार दे, तमिलनाडु में कुछ भी बोल दे, हमारे आदमी वहाँ नहीं हो तो बर्बाद हो जाएंगे, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। हम एक लेबर सप्लाइंग स्टेट हो गए हैं। नहीं, याद होगा ना कि भाई पहले तो आपने लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकानें बंद की, इंडस्ट्रीज अपने बंद की और इनको छोड़ दिया भूखा मरने के लिए। बाद में जब लॉकडाउन खत्म होता है तो आप हवाई जहाज का टिकट इनको दे रहे हो वापस आने के लिए। इंडिस्पेंसिबल हैं हमारे यहाँ के लोग। ये शर्म का बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। आज हमारा आदमी बाहर जाके काम कर रहा है और हम लोग यहाँ कोई एमएसएमई। अब बायोप्लास्टिक की बात करते हैं, उस समय लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन में एमएसएमई के डीएफओ के उस समय डायरेक्टर थे श्री विश्व मोहन झा जी, अभी रिटायर कर गए। तो विश्व मोहन जी हमको बोले कि बहुत मायूसी है, कुछ किया जाए। और उस समय मैं नाबार्ड के साथ एक बिहार बायोफ्लॉक बोल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता का एक इनोवेशन पार्क है, IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क, हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक करीब लॉकडाउन में ही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करके 1000 किसानों को सिवान और अरवल में 2 जगह ट्रेनिंग सेंटर बना के दे। तो उन्होंने बोला कि क्या हम लोग एमएसएमई में ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे संपर्क किया। वहाँ एक और डायरेक्टर हैं संजीव वर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट किया। तो हमारा उस समय सपना क्या था कि बैठे बैठे दिन भर तो टीवी देखते थे, तो मोदी जी का ना बहुत सारा कैरिकेचर आता था, पॉलीथीन बंद करो, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करो। तो हमको लगा कि सरकार इसमें बहुत सीरियस है। मैं जानता हूं कि बिहार भाजपा और केंद्रीय भाजपा अलग है, मतलब भाजपा, बिहार भाजपा इज नॉट व्हाट एक्चुअल भाजपा इज। तो हमको लगा कि फिर भी यार कम से कम ये तो कोई आइडियोलॉजी की चीज़ नहीं, ये तो एनवायरनमेंट की चीज़ है। और आप देखिए हमारे यहाँ नाली जाम रहेगा, निकालिएगा तो या तो शराब की बोतल निकलेगी या पॉलीथीन निकलेगा। दो चीज निकल रहा है। जहाँ पटना में आंख उठा के गंदा देखेगा, दोनों ही बैंड है, दोनों ही बैंड मैं यही बोलना चाह रहा था। पॉलीथीन की गंदगी सबसे ज्यादा देखेगी। नाउ व्हाट इज बायोप्लास्टिक? बायोकम्पोस्टेबल प्लास्टिक का जैसा शब्द है बायोकम्पोस्टेबल, मतलब व्हेन यू पुट द प्रोडक्ट इन अ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वो अपने आप कंपोस्ट हो जाएगा। बायोकम्पोस्टेबल, ये मक्का या स्टार्च, यूटिलिटी सेम एज प्लास्टिक। ये एग्जैक्टली अभी आप चले रिलायंस, चाय भी पैक करा लिया, रिलायंस में मिल्क बिक रहा है, रिलायंस उसमें पैकिंग कर रहा है, स्विगी उसको यूज कर रहा है, जोमेटो उसको यूज कर रहा है, सभी लोग यूज कर रहे हैं। बट बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू विजुअलाइज कि हम हर ब्लॉक में एक बायोकम्पोस्टेबल प्लास्टिक का फैक्ट्री लगाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया, रिजर्व बैंक को भी ऑनलाइन ही, रिजर्व बैंक से भी मीटिंग हुई, आरबीआई ने इसको प्रमोट किया, फिर फिजिकल मीटिंग आरबीआई ने की, बैंकर्स को सब कुछ किया। हर बैंक वाले को एक ही डाउट होता था कि साहब प्लास्टिक बैन नहीं होगा, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। अब आपको कंपेयर करना है कि गुजरात और बिहार में कंपेयर करते हैं। गुजरात में एक शहर है दाहोद, वो पूरे हिंदुस्तान को कैरी बैग देता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाई, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, तो 7 फैक्ट्री लगी हैं, करीब 300 आदमियों की ट्रेनिंग हो चुकी है। ना बैंक लोन दे रहा है, ना मार्केट में जो कॉमन यूजर है वो बैन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड दाहोद, विच वॉज अ हब ऑफ प्लास्टिक, उसने आपको पूरी बायोप्लास्टिक में कन्वर्ट कर लिया। अब होगा क्या भैया कि जो क्लस्टर इफेक्ट होता है कि मान लीजिए एक जगह, एक शहर में 1000 फैक्ट्री है, 20 लाख की भी फैक्ट्री है, 20 करोड़ की भी फैक्ट्री है, सेम प्रोडक्ट की। वहां होता क्या है ना, एक इकोनॉमी, एक इकोसिस्टम डेवलप करता है, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, बात समझे।
जो माल हमारे यहाँ का लड़का 140 रुपए में खरीदेगा वहां पे वहां 120 110 में मिल जाएगा। क्यों? वहां जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो तो ये देखना है ना कि मेरा 1000 करोड़ का मार्केट है, तो वो उसी हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, उसी हिसाब से उसकी प्रोक्योरमेंट होती है, उसी हिसाब से वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग होता है। और जैसे उसका सेलिंग कम होगा तो वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। वहां से गुजरात से माल यहाँ आने लग गया। मैं अभी एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया था, मैंने उससे जो सामान लिया तो पंकज जी के यहाँ पे उन्होंने जो मुझे पॉलीथीन दिया दैट वाज मेड इन जयपुर, जो बायो कंपोस्टेबल बायो कैरी बैग दिया। ठीक है, हमारे यहाँ भी जो यूनिट्स हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, बट पोस्ट MSME सपोर्ट देयर वाज नो सपोर्ट कि भाई बैंकिंग को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें, बैंक फॉलो अप करें या बैन करें फोर्सफुली। जबकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जब तक डॉक्टर घोष चेयरमैन थे तब तक वो प्रोएक्टिवली इस काम में लगे हुए थे, मीटिंग्स में आते थे, ट्रेनिंग में आते थे, सब कुछ करते थे। बैंक वाले भी आते थे, बैंक वाले लोन, देखिए बैंक तो लोन देने के हमेशा तैयार है, बट उसको पता चले ना कि भाई मेरा आदमी माल बेच लेगा। अब हमारे यहाँ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग एंड जो सेलिंग ये हिंड्रेंसेस है वो गुजरात के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ओके, और सरकार अब आप देखिएगा ये जो सनराइज है ये भी हम हमारे पूरे मेहनत के बावजूद भी इसमें भी हम लोग फेल करेंगे। मुझे इसलिए टेंशन नहीं होता कि मुझे बचपन से मैं कभी टॉपर नहीं था, मुझे फेल करने का आदत है, तो चलता है। कोशिश किए नहीं हुआ रे, हमको उससे कोई लेना देना तो कोई रोजगार का साधन तो है नहीं हमारा, बट बहुत इमोशनल डैमेज होता है। आज के दिन सबसे बड़ी विडंबना जो मैं देख पा रहा हूँ आज, आप देखिए कि तब कोई भी पॉलिटिकल हम आपको एक पहले चीज करते हैं, पॉलिटिकल बात आप जानते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं, उसके पहले एक चीज बताता हूँ। मैं 1984 में पंजाब में हम लोग को बोला गया था कि हफ्ता में 1 घंटा कंप्यूटर पे बैठना है। उस समय कंप्यूटर वाज लाइक समथिंग, मतलब बड़े को तो लगता था पता नहीं क्या है ये, और हम लोग को तो था पता नहीं क्या है यार, झूठ मूठ में 1 घंटा बिठा दिया। अब हमारे जैसे आदमी जो सुबह 4 बजे खेल का मैदान खोले और रात को सबसे लास्ट में बंद करके आए घर पे, उसको अगर आप 1 घंटा कंप्यूटर पे बिठा दोगे ना तो भैया वो बहुत मुश्किल है। मतलब क्या, एक होता है शब्द जो बाद में हमने बैंकिंग में सीखा, दैट इज कॉल्ड सनराइज, सूर्योदय। उस समय कंप्यूटर का सूर्योदय हो रहा था। कंप्यूटर वाज अ वेरी नीश एंड प्रीमियम प्रोडक्ट। तो मेरी जिंदगी में मैंने अभी तक जो सनराइज देखिए उद्योग में, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, सोलर, ये 4 मैंने चारों में बिहार सिर्फ लेबर सप्लायर या कंज्यूमर बना। ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास ना कोई कंप्यूटर प्लांट है, ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ना हमारे पास कोई सोलर का इंडिया के कंपैरिजन में। और ये पूरी तरह से चर्ण कर सकता था, बस हमारे पास सब कुछ था। हाँ। अगर हमारा पॉलिटिकल विजन होता ना तो हम ये चारों में, आज टेलीकॉम में हम क्या है, लेबर सप्लायर है, हमारे लड़के आते हैं टावर पे चढ़ते हैं, कुछ ये वो बस यही सब है हमारा, कंज्यूमर बन के रह गए हैं और तो कुछ नहीं। अब 5वां और 6वां 2 सनराइज देखिए। 5वां सनराइज है आर्मामेंट, हथियार। ठीक है, 5वां सनराइज है हथियार, जो कर्नाटका, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, ये लोगों ने इस सनराइज का लाभ उठाया। पिस्टल से लेकर के ब्रह्मोस तक आज यूपी में बन रहा है। हाँ, बिल्कुल बन रहा है, और अब तो ये आगे और भी बढ़ेगा। अब ये एक सनराइज है, बहुत ज्यादा हमारे हथियार सस्ते हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, प्रैक्टिकली अगर मुझे पूछिएगा व्हाट वाज ऑपरेशन सिंदूर, इट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेपन्स, पावर कैपेबिलिटीज, इट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। और सरकार के एजेंसीज ने पता नहीं फौजी अफसर्स को टीवी में 24/7 बिठा के वो एक्सप्लेन किया। लुक, आई आल्सो नो एफिकेसी ऑफ आवर वेपन्स ओवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बीइंग फ्रॉम चांदीपुर आई आल्सो नो कि हम तो, आप तो आज देख रहे हैं, हम लोग जब छोटे थे तब अग्नि और पृथ्वी का पहला टेस्टिंग हुआ था, तो हम लोग वो तो एकदम बचपन से देखे हुए हैं कि भाई व्हाट इज अवर एफिकेसी, बट द वर्ल्ड कुड सी द डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। अब कितना हथियार, मगर बिहार को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। ट्रेडिशनली हमारा मुंगेर, बांका, जमुई जो इलाका है, ये एक तो बैरन लैंड ज्यादा है। मुंगेर आपने कहा, मैं तो थोड़े पास अच्छा, से ही हूँ। हम वहाँ पे मुंगेर में 30-31 फैक्ट्रियाँ लगी थी, मुझे यहाँ तक स्मरण है। अब आप देखिए, कभी ये इस बात की चर्चा नहीं हुई कि यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ और इतने मतलब बढ़िया गन्स बन रहे हैं। जो आर्टिशंस उसमें काम कर रहे हैं वो तकनीक लेकर के बाहर आ गए, और वो निकनेम उसको क्या मिल गया, द इलीगल गन फैक्ट्री ऑफ द ये।
हमने देखा है, मैंने खबर की है कि आप सोचिए गंगा के किनारे 12 साल का बच्चा, हमारी खबर की शुरुआत वहाँ से हुई थी, हम बहुत मुश्किल से कैमरा वगैरह से शूट कर पा रहे थे, वो मौजर को फिनिशिंग टच दे रहा है बच्चा। और हमने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, हमने इंश्योर कर लिया था कि भाई मुझे उस तरीके की सेफ्टी मिले, तो क्यों कर रहे हो, पता है उसका क्या जवाब कि ईद आ रही है, उसको पैसे की जरूरत थी, तो ही वाज फिनिशिंग द मौजर, फटाफट वो बाजार में मौजर उसको निकाल लिया, मौजर उसके कर रहा है। अभी तो सुने एके भी पकड़ा है, लेकिन हाँ, अब इतने टैलेंटेड मैन पावर आपके पास है और आपके पास हथियार का इंडस्ट्री नहीं है। हाँ। हथियार का ही दूसरा पार्ट होता है ट्रक्स। आजकल तो सब कुछ शूट एंड स्कूट सिस्टम है, सब कुछ व्हीकल माउंटेड है, specialized vehicles. Do we have a single factory? No. Have you ever heard of our political dispensation discussing all these things? Never. मुख्यमंत्री को या किसी मंत्री को कि हम हथियार का फैक्ट्री लगाएंगे, ये करें, सरकारी फैक्ट्री चाहिए। ये बताइए ना कि आम इंसान जो वोटर है वो कभी इस पैरामीटर पे कभी सोच भी रहा है क्या? नहीं, वो खुद नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसको तो इतना रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन उनका कर दिया गया है। ऑन कास्ट लाइंस वो कास्ट सेंसस की ही बात कर रहा है, रिजर्वेशन की ही बात करता रहेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप जिन बातों छोड़ को दीजिए भैया, आप एक बात छोड़ दीजिए, कोई सोचने को तैयार नहीं है। टीवी खोलिएगा ना, वाइब्रेंट गुजरात का ऐड आ रहा होगा, चीफ मिनिस्टर गुजरात विल स्पीक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही विल स्पीक ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री बात करेंगे, याद है ना 2005 के पहले क्या था। चलिए, अब एमएसएमई एक ऐसा सेगमेंट है भैया, हाँ। जो अगर प्रॉपरली उसको हमने कर लिया तो बिहार आजादी के बाद भी इंडिया का सेकंड नंबर स्टेट था जीडीपी में। फर्स्ट वाज महाराष्ट्र, सेकंड वाज बिहार। यस, खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर में भी बिहार वाज द वर्ल्ड्स लीस्ट क्राइम होता था बिहार में। जब केवी साहब मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, उस समय का एक अखबार का कटिंग मेरे पास है कि वर्ल्ड का सबसे कम क्राइम बिहार में होता था। द क्राइम और करप्शन और बेरोजगारी, ये सब एक साथ मिला हुआ है। साइकिल कहते हैं, और इस विशेष साइकिल ने बिहार को बीमारू स्टेट की श्रेणी में धकेल दिया। लेकिन संजीव जी देखिए, मुझे लगता है कि आपका परिचय बहुत हमने दिया, लेकिन रोजगार उत्प्रेरक सबसे बेहतरीन मुझे लगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे, आज जो हमने चर्चा की, यकीन मानिए कि इस चर्चा में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इस चर्चा का आम आदमी को लाभ मिल सकता है। सुनेगा उसको अगर बिल्कुल सुनेगा। हमारे यहाँ उस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सुनेंगे इस चीज़ को, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देख करके उसे छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, वो उसको शेयर और फॉरवर्ड भी करते रहेंगे। और ये आपको एक और एस्पेक्ट इसका देता हूँ। जितने स्टार्टअप्स देखेंगे, यू विल फाइंड अ बिहारी प्रमोटर देयर, फाउंडर। वो बाहर हो रहा है। मेरा अपना ब्रदर 2011 में, अब ब्रदर ही है, उस समय कॉमनवेल्थ में डायरेक्टर था। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम पूना में करा के जब वो दिल्ली में गया तो उसको थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि हम लोग तो बचपन से देखें भाई, वर्दी वाले के साथ स्कूल जाना है, आना है, तो एक अलग हम लोग का वो जो माइंडसेट था, प्रेस्टीज जो होती है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली गया तो उसने बोला भैया बहुत बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, आज तक एसपी भी गाड़ी नहीं रोक पाएगा, और अब तो एक हवलदार भी आके डंडा मार दिया गेट पे, बोले रोहित जी हैं क्या, निकालिए। तो हम लोग छोड़ दो। तो उसने स्टार्टअप किया व्हेन नोबडी वाज थिंकिंग साइबर सिक्योरिटी में। 2016 में उसके स्टार्टअप को खरीद लिया। बिहार से निकले हुए स्टार्टअप जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को चेंज किया, मेरे रिलेटिव्स बहुत हैं। अमेरिका में भतीजा है, भाई है, दिल्ली में गुड़गांव में, जिन्होंने स्टार्टअप किया, दे आर ऑल यूनिकॉर्न्स भी बन गए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जबकि वहाँ बिहार के लड़के बिहार के बाहर जाके काम करें। जानते हैं कारण क्या है? क्या? हम लोगों ने बॉटलनेक्स नहीं रिसे। बॉटलनेक्स कभी हमने ये नहीं किया। हम इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं ना, कि अपने 1.5 लाख की तनख्वाह के लिए आप आज बिहार का इकोसिस्टम पूरा स्टार्टअप का देख लीजिए। एक बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और एक सीआईएमपी को छोड़ के कहीं भी इंक्यूबेशन में आपको जो नीति आयोग का क्वालिफिकेशन निकालिए कि भाई नीति आयोग सीईओ के क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और यहाँ जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसके सीईओ का क्वालिफिकेशन मैच कीजिएगा, एक नहीं मैच होगा। एक नहीं मैच होगा।
नीति आयोग बोलेगा कि 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ जितने सीईओ उनको यही नहीं पता कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस क्या है। यही विचित्र विडंबना है। लेकिन संजीव जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही रोज़गार उत्प्रेरक के रूप में जाने जाएं, लोग लाभान्वित हों, और इसीलिए हमने फैसला किया है आपसे बात करके मैं खुद इतना इम्प्रेस्ड हूँ कि हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लगातार हमारे कार्यक्रम में आएँ और हम इनसे अलग अलग विषयों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। आपको पर्सनल भी कोई सपोर्ट इनके तरफ से चाहिए, आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं, संजीव जी का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, अभी तो हमने चंद इशूज़ ही डिस्कस किए हैं, तो वी विल कनेक्ट यू टू संजीव। लेकिन इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। अपने मित्रों को भी कहें इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।